हम बेसिकली मॉर्फोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन ऑफ चेरोफाइटा कर रहे थे, जिसमें हम कर रहे थे कारा का मॉर्फोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन है कारा। अब कारा का मैंने आपको डायग्राम बना के स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करा था कि कैसे उसकी बॉडी टाइप होती है, कैसा वो दिखता है। नेक्स्ट हमने उसका क्लासिफिकेशन करा। क्या क्लास होती है कारा की? क्लोरोफाइसी। ऑर्डर होता है चार्ल्स, वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्लोरोफाइसी और इसकी ऑर्डर होता है चार्ल्स एंड इसकी फैमिली होती है चैटियेसिए। ये इसकी फैमिली होती है। हमने इसका थैलस स्ट्रक्चर देखा कि थैलस कैसा होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, ब्रांच होता है, इसमें इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं, राइजोइड्स भी हमने बताए थे। फिर इसमें हमने करा था रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन कैसा होता है, किस टाइप का होता है? अब इसमें बताया था मैंने कि रिप्रोडक्शन दो टाइप से होता है, जो कि कैसे होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे जो हमने कर लिया उसका एक रिव्यू कर लेते हैं, जिससे आप लिंक करें, क्योंकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो चुका है। अब हम नेक्स्ट इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे इसलिए। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या था? अमाइलम स्टार शेप टाइप मैंने बताया था आपको डायग्राम। इस स्टार शेप टाइप बन जाता है, एक राउंड सेल टाइप बन जाती है जो बॉडी में प्रेजेंट होती है उसके बेसल नोडल सेल के अंदर। और फिर वो फर्दर जब वो डेवलप होती है तो डिटैच, अगर उस मेन प्लांट बॉडी से डिटैच हो जाती है, अलग हो जाती है, तो वो नया इंडिविजुअल वापस बना सकती है। देन आता है रूट बिबल्स। रूट बिबल्स में क्या होता है? जो राइजोइड्स हमने बनाए थे नीचे रूट की शेप में, उन राइजोइड्स के ऊपर एक राउंड ओवल शेप बिबल्स बन जाते हैं, एक टाइप एक राउंड शेप टाइप बन जाते हैं, जो फर्दर अगर वापस मेन प्लांट बॉडी से अगर अलग होके वापस इंडिपेंडेंटली जर्मिनेट करेंगे तो नई प्लांट बॉडी बना लेंगे। नेक्स्ट आ रहा था हमारा एमॉर्फस प्यूपल्स, जो कि क्या है? लोअर प्लांट बॉडी पे, मतलब लोअर नोड्स पे, ऊपर की तरफ के लोअर नोड्स पे इरेगुलर एक सेल टाइप थे, वो बन रहे थे, जो कि कैसे में थे? बंच में पहला वाला था स्टार शेप का था। डिवीजन टाइप है जिससे आपको इजीली एक्सप्लेन हो जाए। स्टार शेप था, ये अमाइलम था। नेक्स्ट रूट बिबल्स थे, जो राउंड रूट के अंदर राइजोइड्स के अंदर बिबल टाइप बनते हैं। नेक्स्ट हमारा है अमॉर्फस बिबल्स। अमॉर्फस बिबल्स में क्या था? ये उसकी बेसल नोड्स के अंदर इरेगुलर अमॉर्फस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बन जाते हैं। इस तरीके से ये फर्दर वापस, अगर ये तो स्टेम है उसका, लेकिन ये फर्दर वापस अगर सेपरेट करे जाते हैं प्लांट बॉडी से, फिर नए इंडिविजुअल नया प्लांट में वापस ग्रो कर लेते हैं। तो ये एमॉर्फस बिबल्स है। नेक्स्ट है सेकेंडरी पोरोटिनेमा। इसमें क्या था? एक ट्यूबुलर टाइप स्ट्रक्चर था। सेकेंडरी पोरोटिनेमा में ट्यूबुलर टाइप स्ट्रक्चर जो होता है वो बन जाता है, वो प्राइमरी पोरोटिनेमा के हेल्प से, और वो किस में बनता है? राइजोइड्स की बेसल सेल्स के अंदर, और फिर फर्दर वो नए पार्ट ऑफ प्लांट में डेवलप हो जाता है। ये हमारा हो गया वेजिटेटिव काइंड ऑफ
रिप्रोडक्शन। अब नेक्स्ट हम आते हैं इसके सेकंड टाइप पे। रिप्रोडक्शन के सेकंड कौन सा है इसका? हाउ इट इज गोइंग टू रिप्रोड्यूस, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है। सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? कारा का जो रिप्रोडक्शन आपको पता है कि कारा का रिप्रोडक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है अमंग ऑल ऑफ द अदर एल्गेस। बाकी एल्गेस से ज्यादा कारा का जो रिप्रोडक्शन होता है वो कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है, इसलिए मोस्टली ज्यादा स्टडीड और करा जाता है। इसलिए मैंने कहा इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि डिफरेंट टाइप का है। इसमें क्या होता है? इसमें अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो इसमें क्या होता होगा? फीमेल एंड मेल गैमेट्स बनेंगे, बनेंगे कि नहीं बनेंगे? फिर उनका सेक्सुअल लेवल क्या होगा? उनका फ्यूजन होगा। ये मैंने मेल फीमेल से डिनोट करा है। तो जो मेल गैमेट बनेंगे, मेल सेक्स ऑर्गन होगा वो, एंड मेल जो होगा वो क्या होगा? अर्लियर में हमने पढ़ा एंथ्रीडियम होगा, फीमेल जो होगा वो ओवोनियम होगा। मेल है उसको हम एंथ्रीडियम ग्लोब्यूल भी बोलते हैं। अब ग्लोब्यूल इसलिए बोलते हैं क्योंकि कारा का जो मैंने स्ट्रक्चर बताया था आपको इस तरीके से नोड्स इंटरनोड्स प्रेजेंट है इस तरह से। इसमें जो मेल वाला है वो इसके बॉडी पार्ट के यहाँ एक ग्लोब्यूल टाइप स्ट्रक्चर, राउंड स्ट्रक्चर टाइप प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको ग्लोब्यूल भी बोलते हैं। अब आपको पता चल गया ग्लोब्यूल क्यों बोलते हैं? वो स्ट्रक्चर से उसके दिया गया है, बॉडी पार्ट कैसा दिखता है उस हिसाब से वो नेम दिया गया है। एंथ्रीडियम क्या है? मेल ऑर्गन है इसमें, और फीमेल ऑर्गन जो है वो ओवोनियम, उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसलिए उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। सॉरी, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसे न्यूक्लियो ई बोलते हैं। सी यू एल ई, न्यूक्लिक। अब इसमें भी फर्दर इसके सब टाइप्स है, जैसे हमने आगे वाले में पढ़ा कि पहले हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहले करते थे मेल वाला ऑर्गन था, उसके बाद हम पढ़ते थे फिर फीमेल वाले पढ़ते थे, और फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा है इनका फर्टिलाइजेशन। जो जैसा प्रोसेस जिस तरीके से होता है उस तरह से पहले दोनों पढ़ लिए, मेल एंड फीमेल पढ़ लिया, और फिर उनका फर्टिलाइजेशन कैसे। इसमें हम ऐसे करेंगे, हम पहले मेल वाला देखेंगे कि मेल वाला जो पार्ट है एम्ब्रियो कैसे हो रहा है, कैसे फॉर्म हो रहा है, कैसा स्ट्रक्चर कैसे दिखता है। फिर हम फीमेल का आएंगे सेम चीज, और फिर उनका फर्टिलाइजेशन फर्दर कैसे हो रहा है वो देखेंगे। फर्टिलाइजेशन से भी हम इसलिए देख रहे हैं या तो वो दोनों फर्टिलाइजेशन के लिए फ्यूजन हो रहा है। ये मेल वाला है वो ट्रैवल कर रहा है फीमेल तक, ओवा तक, एग तक जाने के लिए, तो वो क्या कर रहा है? किस तरह से ट्रैवल करेगा? तो वो सेम प्लांट में ट्रैवल कर रहा है या वो कहीं और से पॉलिनेट हो रहा है, बेसिकली अपनी माइग्रेट होके मोटिलिटी बता के जगह चेंज कर रहा है। तो वो किस टाइप से हो रहा है वो उसमें फर्टिलाइजेशन में आ जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले इसमें क्या था कि आपको पता चल गया कि मेल एंड फीमेल बनते हैं। मेल वाले को एंथ्रीडियम एंड ग्लोब्यूल बोलते हैं और फीमेल वाले को ओवोनियम एंड न्यूक्लियस बोलते हैं। अब इसमें हम करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो गैमेट्स से, तो पहला वाला कर रहे हैं क्या? मेल दैट इज एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम, और इसको हम बोलते हैं ग्लोब्यूल।
अब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताती हूँ जिसमें आपको पता चलेगा ग्लोबुल कैसे प्रेजेंट है एंड एंथ्रोइड्स एंथ्रोडियम के एंथ्रोइड्स की तो होंगे जो स्पोर्स होंगे उनको क्या बोलेंगे बेस स्पोर्स होंगे एंथ्रोडियम के अंदर एंथ्रोडियम तो ऑर्गन हो गया इसके अंदर जो स्पोर्स प्रेजेंट होंगे मेन वाले उनको बोलेंगे एंथ्रोजोइड्स इसमें ये है उसका एक डेंस स्ट्रक्चर एक लार्ज स्ट्रक्चर बता रही हूँ जहाँ पे कनेक्ट हो रहा है हमने बताया था कि नोड्स है और जहाँ पे नीचे जो सेक्शन स्टेम के नीचे की तरफ आ रहा है वो है इंटरनोड्स इसका डायग्राम भी आप एग्जाम में बना सकते हैं इम्पोर्टेंट डायग्राम है ये है एंथ्रोडियम का डायग्राम एंथ्रोडियम इस तरह से ग्लोबल शेप में ग्राउंड सर्कुलर स्फेरिकल शेप टाइप में प्रेजेंट होता है इसलिए इसका नाम ग्लोबल भी कहते हैं ये है टेक्सचर एंड ये निकल रहा है ऊपर की तरफ इसको बोलते हैं कोरोना और ये एक्सिस है मेन एक्सिस से हटके ब्रांचेस वाली एक्सिस भी हो सकती है इसलिए एक्सिस है नोड्स इंटर नोड्स हमने बता दिया ये मेन पार्ट एंथ्रोडियम लोकल जैसे कहते हैं अब इसमें एंथ्रोडियम में क्या होता है एंथ्रोडियम में भी इसको हमने तीन पार्ट्स में एंथ्रोडियम वाले को तीन पार्ट्स में डिवाइड करके फिर हम पढ़ रहे हैं तीन पार्ट्स के टॉपिक्स का निगेटिव सबसे पहले हम देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर जो एंथ्रोडियम का होगा उसके इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे internal structure of mature endothelium स्ट्रक्चर में एक एंथ्रोडियम पूरा मैच्योर हो जाता है तो
इसमें मैच्योर एंथीडियम जो है वो आपको कैसे दिख रहा है, मैक्रोस्कोपिक। आरा क्या था, मैक्रोस्कोपिक था। तो इसका जो एंथीडियम है वो भी मैक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोपिक नहीं है, मैक्रोस्कोपिक है। माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है वो हम अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व कर सकते हैं, और मैक्रोस्कोपिक है वो हम नॉर्मली भी बिना माइक्रोस्कोप के भी, डेंस माइक्रोस्कोप के भी हम उसको स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। तो एंथीडियम हमको नॉर्मली भी विजिबल हो जाता है। तो ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। लार्ज है, ग्लोबल शेप का, आपको दिख ही रहा है कि ग्लोबल शेप का है, स्फेरिकल। और ये क्या होता है, रेड और येलो स्ट्रक्चर, रेड और येलो कलर का स्ट्रक्चर दिखता है। इससे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि एंथीडियम। नेक्स्ट उसकी जो वॉल है, जो उसकी आउटर मोस्ट वॉल, सेल वॉल जो हमने बनाई है, ये स्ट्रक्चर ग्लोबल है। इसकी जो वॉल है वो 8 सेल की बनी होती है। 8 सेल मींस 8। इसकी जो वॉल है वो 8 सेल वॉल है, जिसे शील्ड सेल हम कहते हैं। इसमें हम क्या कहते हैं, शील्ड सेल, क्योंकि शील्ड एक शील्ड की तरह प्रोटेक्ट करके अंदर एंथ्रोजोइड्स को वो प्रोटेक्ट कर रही है। बाहर वाली सेल को क्या करती है, इसलिए प्रोटेक्शन का काम करती है, बचाती है बाहर में किसी भी हार्मफुल कोई भी चीज इसको खराब करे या नुकसान हो जाए उससे। तो जो इसकी जो वॉल है वो 8 सेल है, उसके अंदर 8 सेल्स प्रेजेंट है। वो एज अ फंक्शन शील्ड सेल की फंक्शन करती है, उसको प्रोटेक्शन करती है। ये सिलेंड्रिकल सेल अराइजेस फ्रॉम सेंटर ऑफ ईच शील्ड सेल इज नोन एज मेम्ब्रेन, जिसे हम मेम्ब्रेन कहते हैं। मेम्ब्रेन एक सिलेंड्रिकल शेप की सेल अराइज होती है, जिसे हम मेम्ब्रेन कहते हैं। At the distal end of each membrane, there is one or more small cell or globule cell called as primary capitulum cell. एक जो भी एंथीडियम वाली सेल होगी, उसके डिस्टल एंड पे जो भी मेम्ब्रेन होगा, उसके अंदर एक या फिर ज्यादा स्पेशल शेप, राउंड शेप के ग्लोबुल सेल प्रेजेंट होंगे, जिसे हम प्राइमरी क्या बोल रहे हैं, हम प्राइमरी कैपिटुलम सेल। और सेकंड रो होगी, फर्स्ट रो में प्राइमरी कैपिटुलम सेल होगी, जो सेकंड रो होगी कैपिटुलम सेल, जिसे हम सेकेंडरी कैपिटुलम सेल बोलेंगे। फर्स्ट रो होगी, फर्स्ट रो पे है उसको तो प्राइमरी नेम दे दिया, सेकंड रो पे है उसको सेकेंडरी कैपिटुलम सेल दे दिया। इस ग्लोबुल के अंदर जैसे कि मैंने आपको बेस बनाना है, तो इसके अंदर ये जो प्रेजेंट होगी, ये यहाँ पे होगा मेनू अंदर का स्ट्रक्चर बता रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर लाइन बता रहे हैं, इससे आपको मेम्ब्रेन और शील्ड सेल और सब एक्सप्लेन करेगा। ग्लोबल टाइप स्ट्रक्चर है, सर्कुलर राउंड टाइप स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है, ये तो इसका स्टेम से जिससे ये अटैच है, मतलब इसका हेलस है, और ये है ग्लोब्यूल पूरा
आउटर मोस्ट वॉल है, इसका क्या है, लोब्यूल है, इसके आउटर मोस्ट वॉल है वो क्या है, अभी बताओ आउटर मोस्ट वॉल है तो शील्ड वॉल है, इसमें फर्दर डिवीजन हुआ है। शील्ड सेल है, अब इसके अंदर जो अंदर की तरफ ये वाली सेल जो है क्वाड्रेंट टाइप में है, स्क्वायर टाइप में अगर आप देखोगे तो फोर साइड से इसके ये है हमारे मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन पता चल गया मेम्ब्रेन क्या है। अब ऐसे ही इसीलिए मेंशन करके बता रही हूं प्राइमरी कैपिटेलियल सेल्स ये जो अंदर की तरफ होंगी, ये दो सेक्शन इधर इसका बता देती हूं, ये दो सेक्शन में बटा है, जो अपर वाली होगी वो कैसी है, क्या है अपर वाली, प्राइमरी कैपिटेलियल सेल, और जो लोअर वाली है वो सेकेंडरी कैपिटेलियल सेल। अब आपको मेंशन समझ में आ रहा होगा कि मेम्ब्रेन, ग्लोब्यूलर शील्ड वॉल क्या-क्या चीजें हैं, तो मैं इसका फर्दर वापस पढ़ लूंगी। अब इधर ही मेंशन करके बता देती हूँ, ये वाली है प्राइमरी और ये वाली है सेकेंडरी। प्राइमरी कैपिटल सेल है, सेकेंडरी कैपिटल सेल, वो पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है। अब पता चल गया इसके अंदर की सेल्स कैसी है। अब मैं वापस बता देती हूँ कि इसका वॉल इज मेड अप ऑफ 8 सेल हो गए। शील्ड सेल किसे कहते हैं, ब्रॉड शेप स्ट्रक्चरल broad shaped cylindrical cell arises हो रही है from the center of each sheet cell is known as मेनुबीरियम। मेनुबीरियम इसकी rod shaped cylindrical type shells है। At the distal end of each मेनुबीरियम there is one or small spherical globules cell which is called as capitulum cell। एक small globule type है जिसे हम कैपिटेलियल सेल कहते हैं। सेकंड रो वाली सेल जो होगी वो सेकंड रो सेकेंडरी कैपिटेलियल सेल है। इधर जैसे मेंशन सेकंड रो में आ गई जो सेकेंडरी कैपिटेलियल सेल है, फर्स्ट रो में आ गई वो प्राइमरी कैपिटेलियल सेल है। और इसमें क्या होता है, और सेकेंडरी कैपिटेलियल सेल बियर्स 2 to 4 long unbranched एंथ्रीडियल फिलामेंट्स और स्पर्मेटोजेनेस फिलामेंट्स। अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, एंथ्रीडियल फिलामेंट्स, फिलामेंट्स यानी एंथ्रीडियल यानी मेल वाले फिलामेंट्स होंगे, फिलामेंट्स यानी लंबे लंबे, फिलामेंट्स यानी लॉन्गिट्यूडनल टाइप स्ट्रक्चर होंगे, एंड स्पर्मेटोजेनस फिलामेंट्स। ये जो स्ट्रक्चर है ये मेनुबीरियम और प्राइमरी और ये एक्सप्लेन करेंगे। ये इसका एंथ्रीडियम का मैच्योर स्ट्रक्चर, ये फर्दर डिवीजन करके ये मैच्योर होता है, और मैच्योर होता है तो मैं उसका डायग्राम बना के बता देती हूँ आपको। अब ये स्ट्रक्चर से पता तो चल गया ना कि मेल कहाँ है और फीमेल कैसा होता है, कहाँ होता है, तो हमने को ये वापस बताने की जरूरत नहीं है। अब से पता चल रहा है कि ग्लोबल शेप का जो है वो मेल है। अब मैं उधर आपको इसके अंदर का मैच्योर स्ट्रक्चर, इसी का मैच्योर स्ट्रक्चर बता देती हूँ, ग्लोबल का एंथ्रीडियम का मैच्योर स्ट्रक्चर। होगा तो क्या है, ऐसे ग्लोबल शेप में हो रहा है, राउंड है, स्फेरिकल शेप में। इसमें एक फर्दर क्या होगी, हमने पढ़ा है आउटर मोस्ट वॉल होगी, सेल वॉल होगी वो
शील्ड सेल वॉल कहते हैं आप उसे। ये वाला स्टेम से अटैच है, इसमें स्टेम है। और हम जो फिलामेंट्स की बात कर रहे थे वो इसमें इधर प्रेजेंट है, इस तरह से ये है फिलामेंट्स। लंबे लंबे फिलामेंट्स हैं। ये स्ट्रक्चर अब ये जो लॉन्ग लॉन्ग लाइन निकल रहे हैं ये है इसके फिलामेंट्स, जिसके अंदर स्पर्म्स होंगे। एंथ्रोजोइड्स मतलब मेल वाला पार्ट प्रेजेंट होगा इसमें। और ये जो जा रहा है ये इसका स्टेम है। आउटर जो है वो क्या है, शील्ड वॉल है इसकी। ये भी फर्दर इसमें सेल्स होंगे। ठीक है, ये हो गई शील्ड सेल। देन इसमें आ रहे हैं ये जो है पिगल टाइप के हैं, ये है इसके एंथ्रीडियल फिलामेंट्स। फिर आपको पता है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी कैपिटेलियल सेल थी। प्राइमरी ये आगे वाली हो गई प्राइमरी मैं पीआरए प्राइमरी का शॉर्ट लिख रही हूं, पीआरए या सेकेंडरी का एसीसी डॉट। ठीक है, इससे आप समझ जाइएगा प्राइमरी कैपिटेलियम सेल, सेकेंडरी कैपिटेलियम सेल से ये। नेक्स्ट जो बीच में एलोंगेटेड वाला है, क्योंकि ये यहां से बीच वाली है वॉल है, तो बीच वाला जो है वो मेनोबेलन होगा। ये है मेनोबेलन।
यहाँ क्या होगा कि एंथेरियल फिलामेंट्स एंड स्पर्मेटोजेनेसिस फिलामेंट्स, तो बोला है स्पर्म्स जो है इधर प्रोड्यूस हो रहे हैं फिलामेंट्स के अंदर। अब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर तो हो गया, ए पार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम इसका कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ एंथेरियम ग्लोब्यूल। अब ये ग्लोब्यूल कैसे डेवलप होगा ये मैं डायग्राम से आप समझ जाइए, इसलिए मैं रीड करके बता देता हूं। फर्स्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर, सेकंड है डेवलपमेंट ऑफ एंथेरियम ग्लोब्यूल। ये सारे किसके हैं? एंथेरियम का ही पढ़ रहे हैं, इसमें डेवलपमेंट ऑफ एंथेरियम ग्लोब्यूल ये सारे टॉपिक इसी के हैं। अब ये एंथेरियम और एंथेरियम कैसे डेवलप होगा, इसमें क्या होता है ग्लोब्यूल बेसिकली आपने देखा था कि कहाँ पे है, कहाँ पे वो प्लांट के उधर स्ट्रक्चर पे कहाँ पे प्रेजेंट था, नोड्स के ऊपर। मैंने बताया था नोड्स एंड इंटरनोड्स के, तो वो नोड जहाँ है वहाँ प्रेजेंट होता है। ग्लोब्यूल डेवलप एट द नोड्स ऑफ द ब्रांचेस ऑफ limited growth at peripheral and axial cell of the node which function as enthedial initials divide। अब एंथेरियल जैसे नोड्स के पास में एंथेरियल इनिशियल की तरह डेवलप करता है, फिर वो ट्रांसवर्सली डिवाइड होने लग जाते हैं। इस तरीके से वो डिवीजन करते हैं उनके अंदर इनटू अ बेसल पेडिकल सेल एंड टर्मिनल एंथेरियम मदर सेल। द एंथेरियम मदर सेल डिवाइड इज कॉल्ड ऑक्टेट स्टेज। जब एंथेरियल मदर सेल डिवाइड होने लगेगी, जब इसमें जैसे मैंने बताया ना 8 सेल स्टेज हो जाती है, 8 से आपको क्या पता चल रहा है कि ये कौन सी स्टेज हो जाएगी, ऑक्टेट स्टेज। फर्दर ट्रांसवर्सली, अब आप ये ध्यान रखिए कि ग्लोब्यूल कहाँ नोड्स में प्रेजेंट, उसके प्लांट के नोड्स के सेक्शन में टर्मिनल पोजीशन पे पेरिफेरली प्रेजेंट है, बाहर की तरफ निकला हुआ है तो पेरिफेरली प्रेजेंट है। और ये क्या कर रहा है ट्रांसवर्सली डिवाइड कर रहा है, जिसके अंदर इसके अंदर के जो सेल्स है वो फर्दर डिवाइड होती है, डिवीजन होता है उनमें, डिवाइड होती है तो वो क्या बनाती है एक सेल स्ट्रक्चर बनाती है। एक सेल स्ट्रक्चर बनाती है तो उसको हमें क्या कहते हैं ऑक्टेट स्टेज। उसकी कौन सी स्टेज में पहुंच जाता है ऑक्टेट, यानी 8 सेल्स होती है तो ऑक्टेट स्टेज हो जाता है उसका, ऑक्टेट स्टेज पे वो पहुंच जाता है। The cell of the middle layer elongate towards the center of enthedium and form 8 rod-shaped manubrial cells। अब इसमें आपको पता है कि बीच में manubrial cells है, तो फर्दर वापस सेल्स बन रही है ना, इसकी ये डिवीजन होके 8 rod-shaped manubrial cells बन जाते हैं। manubrial cells भी वो कैसे हो जाएंगी 8 हो जाएंगे, 8 बन जाएंगे। The cell of enthedial filament function as sperm mother cells। अब एंथेरियल फिलामेंट्स जो है वो स्पर्म मदर सेल की तरह वर्क करते हैं, क्योंकि इसमें स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं, स्पर्म बन रहे हैं इसमें, और इसे हम इस प्रोसेस को या डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म्स को फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, जूलॉजी में बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स होता है उसे स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो ये एंथेरियल जो फिलामेंट्स है इसके अंदर स्पर्म्स फॉर्म हो रहे हैं, तो इसे बोलेंगे हम एंड स्पर्मेटोजेनेसिस का डेवलपमेंट हो रहा है इधर। ये हो गया डेवलपमेंट ऑफ एंथेरियम। एंथेरियम का डेवलपमेंट कैसे हुआ आपको पता चल गया, ट्रांसवर्सली डिवाइड हुए 8 सेल ऑक्टेट स्टेज बन रहा है, फिर फादर को मैनुब्रियल स्टेज से निकल के वो फादर डिवाइड हो रहा है। और एंथेरियम फिलामेंट के अंदर क्या हो रहा है, जो एंथोजोइड्स हमारे मतलब स्पर्म्स हमारे वो डेवलप हो रहे हैं, और ये डेवलप होने के स्पर्म बनने की फॉर्मेशन की डेवलपमेंट क्या बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ये आप इसमें डेवलपमेंट ऑफ एंथेरियल ग्लोब्यूल में देख सकते हैं कि कैसे एंथेरियल ग्लोब्यूल जो है उसका फर्दर डेवलपमेंट हो रहा है, डिवीजन होकर डेवलपमेंट हो रहा है, ट्रांसवर्सली डिवाइड होकर डेवलप हो रहा है। नेक्स्ट इसमें आ रहा है लिबरेशन ऑफ एंथोजोइड्स। एंथोजोइड्स का बी हो गया, इसका सी पार्ट है लिबरेशन ऑफ एंथोजोइड्स। ये थोड़ा टिपिकल है, पर अगर आप डायग्राम से समझ जाएंगे ना, इसमें ये स्टेज हो रही है फिर ये स्टेज हो रही है, तो वो आपके लिए
इजी हो जाएगा। मैं एक बार वापस रिवाइज कर दूंगी पढ़ा हुआ, तो आपको वापस समझ में आ जाएगा, अच्छा ये इसमें था, तो इजी हो जाएगा। लिबरेशन ऑफ, थर्ड पॉइंट आ गया सी वाला, लिबरेशन ऑफ एंथ्रोजोइट्स। इसमें क्या हो रहा है कि मैच्योरिटी जब वो फुली डेवलप हो गया, मैच्योर हो गया है, तो शीट सेल जो है वो सेपरेट हो जाती है, और एक जैसे इसमें क्या थी, शीट सेल इसके साथ मर्ज थी, लेकिन जब वो पहले फुली मैच्योर हो गया, डेवलप हो गया, तो आपको दिख रहा है कि ये लेयर ऑफ शीट सेल है, जो पूरी एक सेल है पर्टिकुलर, ये शीट सेल है, तो एक लेयर ऑफ शीट सेल बन चुकी है, वो जो कि पूरी सेपरेट हो चुकी है। इस सेक्शन से और इस सेक्शन से कोई कनेक्शन है कि वो मर्ज हुआ हुआ है, इधर कैसा है कि वो मर्ज हुआ हुआ है, इधर शीट सेल है, मतलब आउटर मोस्ट जो शेल है वो उसके अंदर मर्ज नहीं हुई है, वो एकदम सेपरेट दिख रही है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। ये ध्यान रखिए कि जब ये मैच्योर हो जाता है, फुली डेवलप ग्रो हो जाता है, तब शीट सेल जो है वो सेपरेट, exposing the entheridial filament, the sperm mother cell gelatinized in water and the cell अलग हो गई। अब आपको देखो कि फिलामेंट्स जो है इसके बीच में गैस है, तो फिलामेंट्स लूजली प्रेजेंट है, उससे शीट जो इसकी सेल वॉल है, शीट वॉल है, उससे अटैच्ड नहीं है, और ये हेल्प कर रहे हैं एंथेरिडियल फिलामेंट को एक्सपोज करने से, क्योंकि फुल्ली उनको फ्रीडम दे दी कि हाँ वो पूरी तरह ग्रो हो रहे हैं, तो ये क्या है, इसके एक्सपोज हो पा रहे हैं, इसकी वजह से क्योंकि वो उसको स्पेस दे रहा है, इसलिए वो एक्सपोज हो पा रहे हैं एंथेरिडियल फिलामेंट्स, जो कि स्पर्म मदर सेल है। इसके अंदर क्या होता है, जेनेटिनस। अब इसमें क्या प्रेजेंट है, खाली जगह है, तो क्या इसमें फिल्ड लिक्विड फिल्ड रहेगा, कोई चीज होगी, तो इसमें जेनेटिनस वाटर प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है इसमें जेनेटिनस, और फिर एंथ्रोजॉइड सेल बन जाते हैं, तो वो कम्स आउट जब वो पूरी तरह मैच्योर हो जाते हैं एंथ्रोजॉइड स्पर्म्स में, वो फिर इस सेल बर्स्ट होके बाहर निकल लेते हैं आराम से। ये हो गया एंथ्रीडियम ग्लोबुल। अब हमने एंथ्रीडियम के अंदर सबसे पहले क्या करा, हमने पहले आपको पता है कि जनरल एंथ्रीडियम कहाँ प्रेजेंट होता है, क्या है, फिर उसका हमने फर्स्ट में देखा, ए पार्ट में क्या लिखा था, इंटरनल स्ट्रक्चर देखा कि इंटरनली कैसा है, जो कम मैच्योर वाला था उसके अंदर हमने देखा ग्लोब्यूल, शीट वॉल, मेम्ब्रेन, इसमें प्राइमरी कैपिटिलियल सेल है, सेकेंडरी कैपिटिलियल सेल, दोनों हमने देखा। नेक्स्ट हम आए कि जब ये मैच्योर नहीं है, अनमैच्योर है, फिर जब ये मैच्योर हो रहा है तो उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, डेवलपमेंट ऑफ एंथेरिडियल सेल। तो एंथेरिडियल सेल फुली कैसे डेवलप हो रही है, आपको पता है कि इसमें शील्ड सेल बन रही है, मेनुबियल प्रेजेंट है इसके अंदर, और ये ट्रांसवर्सली डिवाइड होकर शील्ड सेल बन रही है, और सॉरी ट्रांसवर्सली डिवाइड होकर ये सेल बन रही है, जिसमें क्या है 8 सेल स्टेज आ रही है, 8 सेल स्टेज आ रही है, तो 8 सेल स्टेज को क्या बोलेंगे, ऑक्टेट स्टेज। ऑक्टेट यानी 8 से मेंशन कीजिएगा, ध्यान रखिएगा कि ऑक्टेट स्टेज इसमें बन रही है, और ऑक्टेट स्टेज बन रही है, और उसके साथ में क्या हो रहा है, इसमें एंथेरिडियल फिलामेंट्स हो रहे हैं, जो कि फिलामेंट्स क्या कर रहे हैं, एंथेरिडियल स्पर्म्स कैरी कर रहे हैं वो फिलामेंट्स के अंदर बेसिकली। ये हो गया सेकंड, डेवलपमेंट हमने देख लिया, डेवलप हो गया, उसके बाद है लिबरेशन ऑफ एंथ्रोजोइट्स। अब एंथ्रोजोइट्स में कैसे एंथेरिडियल फिलामेंट से शीट से है, थिक वॉल टाइप बन जाएगी, और वो स्पेस देगी एंथेरिडियल फिलामेंट्स को फ्रीली उधर प्रेजेंट होने के लिए, मूवमेंट होने के लिए, और इसके बीच में जो जगह है, जो एंथेरिडियल फिलामेंट्स यहां प्रेजेंट है या मूव हो रहे हैं, वो क्या है, जिलेटिनस वाटर उसके अंदर फिल्ड रहेगा, उसमें प्रेजेंट रहेगा, और फिर एंथेरिडियल फिलामेंट्स के अंदर स्पर्म्स होंगे, एंथ्रोजोइट्स होंगे बेसिकली, जो फिर फर्दर बाद में लिबरेट आउट हो जाएंगे, वो मैच्योर हो जाएंगे, तब वो लिबरेट आउट हो जाएंगे। ये हो गया हमारा एंथेरिडियम ग्लोबुल। वापस मैं भी आपको वापस में समझा चुकी हूँ कैसे है ये। इसमें अभी अगर ये आ गया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताए, तो ऑब्वियसली आपको एंथेरिडियम बताना है, फिर ओवोनियम बताना है।
एंथेरियम बताएंगे, इसके 3 पार्ट्स बताएंगे, फर्दर तीनों के डायग्राम बनाएंगे। पहले तो आपने नॉर्मल डायग्राम बता दिया जिसके अंदर प्लूटोनियम जो मैंने पहले बनाया था, प्लूटोनियम भी बनाना है और ग्लोबल का एक प्लेट वाला भी पूरा स्ट्रक्चर बनाना है, नोट से स्टेप वाला जो था वो। तो एंथेरियम के अंदर आप जो पॉइंट लिखना है उसके साथ में वो वाला डायग्राम बना के एक्सप्लेन कीजिए जो भी है। फिर मैच्योरिटी वाला आ रहा है, तो मैच्योरिटी के अंदर क्या था, मैच्योर हो रहे तो सेकंड पॉइंट था उसके साथ डायग्राम बना, डायग्राम से आपको भी समझ में आएगा और इफेक्टिव भी लगता है आपका आंसर। अगर मैं ऐसे ही एक्सप्लेन कर देती डायरेक्ट, ठीक है, ये बता के इसमें भी चलिए मैं बताया बता के मैंने बोला कि मैनेजमेंट ऐसे है, प्राइमरी ऐसे ऐसे, तो समझ में आता नहीं ना। डायग्राम से उसको एक्सप्लेन कर, अच्छा ये पार्ट यहाँ है, ये पार्ट यहाँ है, स्ट्रक्चर यहाँ है, तभी हमको समझ में आता है। तो ऐसे ही आप एग्जाम में भी डायग्राम के साथ एक्सप्लेनेशन कीजिए। नेक्स्ट हमारे हैं मेल हो गया, फीमेल पे आ रहे हैं जो कि सेकंड है ओवोनियम। ओवोनियम हम समझे जो कि फीमेल पार्ट हुआ। अब जैसे आपको मैंने डायग्राम में बताया था पहले, ये फीमेल पार्ट कहाँ प्रेजेंट होगा, एंथेरियम के जस्ट अबव के टाइप में एक सिलेंड्रिकल टाइप स्फेरिकल शेप होगा। अब उसका स्ट्रक्चर वापस बनाने की तो जरूरत नहीं, आपको आइडिया है कि कहाँ प्रेजेंट होगा, कैसा होगा। अब ओवोनियम का एक मैं बचा एंथेरियम के जैसे स्ट्रक्चर मैं वैसे बना देती हूँ। ये इस तरीके से होता है। तो जैसे उसमें बताया था, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि आउटर मोस्ट ये है, ये ट्यूब सेल होती है, एक एग होता है,
ये क्या है, न्यूक्लियस है, इसमें स्टार्च सेल है, सेंट्रल सेल और नीचे वाला पेडिकल सेल जो उसको होल्ड कर देते हैं। ऊपर की टाइप है कोरोना। ये जो है ये फुली मैच्योर स्ट्रक्चर है, जैसे हमने बताया था ना, इसमें जैसे ये डिवीजन हो रहा था एम्ब्रियो के अंदर, फिर मैच्योर स्ट्रक्चर था, ऐसे ही ये मैच्योर स्ट्रक्चर है ओवरियम का, और इसमें भी कौन पहले ऐसे ही डिवीजन होता है सेल का और फिर ये बनता है। अब हम फर्दर इसको देख लेते हैं कैसा होता है। इसमें भी हम वही देखेंगे जैसे उसमें देखा था ना पहले हमने एंथीडियम के अंदर की, पहले हमने देखा इंटरनल स्ट्रक्चर देखा, फिर उसका डेवलपमेंट देखा, फिर लिबरेशन देखा। इसमें दो ही पॉइंट है, पहले तो हम उसका क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर देख रहे हैं पहले में, और दूसरा उसका डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्यों, क्योंकि मैंने बताया ये मैच्योर है, इसका एकदम फुली मैच्योर स्ट्रक्चर है, मैच्योर मेकोनियम है। फर्दर इसके अंदर जब वो डेवलप हो रहा होगा, प्लांट में पहले बनेगा तो उसमें डायरेक्टली ऐसे थोड़ा उगेगा। अगर प्लांट है, फ्रूट बन रहा है उसमें, तो फ्रूट से फ्लावर होता है, उसमें पॉलिनेशन होता है, छोटा फ्रूट होता है, वो धीरे-धीरे बड़ा होकर डेवलप होता है। उसी तरीके से ये फीमेल पार्ट है, उसमें भी ये क्या है, मैच्योर है। मैच्योर होने से पहले इसके अंदर क्या होंगे, फर्दर जैसे हमने मेल वाले एम्ब्रियो में पढ़े डिवीजन होता है, वैसे ही इसमें फर्दर सेल्स का डिवीजन होगा, सेल्स डिवाइड होंगे, सेल्स डिवाइड होंगे इसमें। ठीक है, तो ओवोनियम में हम फर्स्ट कर लेते हैं स्ट्रक्चर, पहले हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ओवोनियम का स्ट्रक्चर देखें अब कैसा होता है। अब आपको देख के पता है कि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो आप पहले ये मेंशन करेंगे ना कि न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट है, तो इसमें आप ये कह सकते हैं द न्यूक्लियस ऑफ कारा इज माइक्रोस्कोपिक। आपको न्यूक्लियस भी है जो क्या है, इजीली दिख रहा है, माइक्रोस्कोपिक है। इसको आपको माइक्रोस्कोप के अंदर देखने की जरूरत नहीं है, आपको आपके आई से विजिबल है। और आपको क्या विजिबल हो रहा है, ये कैसा है, ओवल शेप का है, ये आप बताएं। पहले आपका स्ट्रक्चर बताना है, तो वो कैसा दिख रहा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है बेसिकली वो बताएंगे। इसमें आपको दिख रहा है कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इट हैज न्यूक्लियस, आप ये मेंशन कर लीजिए। फिर इसका जो न्यूक्लियस है वो ये स्ट्रक्चर है जो आपको, अगर आपको प्लांट दिखा हो और आपको डिस्क्रिमिनेट करने को हो तो आप इजीली डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर पता है कि मेल कौन सा फीमेल कौन सा है। तो ये इसका स्ट्रक्चर क्या है, माइक्रोस्कोपिक है। माइक्रोस्कोपिक होने के साथ साथ इसका स्ट्रक्चर जो है वो आपको पता है कैसा शेप है, ओवल शेप का है, इसमें विद अ शॉर्ट स्कार्फ। अब जैसे मैंने राइटर बताया है स्कार्फ, स्कार्फ इसमें प्रेजेंट है, लेकिन आपको ये भी मेंशन करना है कि कैसा है, छोटा है, शॉर्ट स्कार्फ से कनेक्टेड है वो। इट इज बोर्न एट द प्राइमरी लेयर। अब ये कहां प्रेजेंट हुआ है, मैंने आपको बताया एम्ब्रियो में, वो कहां था, नोड्स में प्रेजेंट था। तो ओवोनियम जो है वो भी नोड्स के उधर ही प्रेजेंट होता है, वहीं डेवलप होता है। 5 ट्यूब cells cover nuclear except at the tip। इस उसमें क्या थी, 8 सेल ऑक्टेट स्टेज है, इसमें 5 सेल्स जो हैं, ग्लोब्यूल जो है वो कवर कर रहा है न्यूक्लियस को, एक्सेप्ट उसके टिप से। टिप पे क्या है, टिप पे क्या प्रेजेंट है, टिप पे कोरोना सेल प्रेजेंट है। ये ध्यान रखिएगा कि टिप पे है 5 कोरोना सेल्स। The center of the nucleus there is a single uninucleated egg। अब सेंटर में एक जो है न्यूक्लियस क्या है, आपको एक ही दिख रहा है, मैंने और न्यूक्लियस बनाया है नहीं, तो ये क्या है, यूनिन्यूक्लिएटेड, मतलब इसमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो इसमें आप मेंशन करेंगे कि सिंगल यूनिन्यूक्लिएट एग इसमें प्रेजेंट है, और फूड मटेरियल जो है वो स्टोर होता है एग के अंदर ही। अब एग ही इसमें क्या है, सबसे ज्यादा एरिया एग ही कवर कर रहा है, तो फूड मटेरियल भी जो क्या है वो एग में ही स्टोर होगा, जो फॉर्म किस फॉर्म में होगा, ऑयल ड्रॉप्स और स्टार्च के फॉर्म में। अब मैच्योर होने के स्ट्रक्चर के अंदर मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, आपको पता है कि इसमें क्या है, कारा के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के
माइक्रोस्कोपिक, आप इजीली उसे देख पा रहे हैं, छोटे से स्टार्ट से अटैच है। और इसमें ये कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लांट के नोड सेक्शन पे और एंथ्रोजोइड्स के जस्ट ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है। और इसके अंदर 5 ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है जो इसको कवर कर रहे हैं। और उसके साथ में ये टिप पे कवर नहीं करते ट्यूब्यूल्स की, टिप पे इसमें कौन सी होती है? कोरोना सेल 5 कोरोना सेल प्रेजेंट होती है। आपको यहाँ 3 दिख रही है पीछे, इसके पीछे की तरफ राउंड ओवल शेप है ना, ओवल शेप है तो इसके आगे की तरफ 3 है, पीछे की तरफ भी 2 हो रही है। तो एकदम 5 कोरोना सेल्स से जो उसको टिप से कवर कर रही है। और न्यूक्लियस जो क्या है? सिंगल ही है, एक ही न्यूक्लियस है, इसलिए यूनिन्यूक्लिएटेड एग है। और इस ये क्या कर रहा है? एग ज्यादा एरिया कवर कर रहा है तो क्या कर रहा है? स्टोर कर रहा है ग्लूकोज किस फॉर्म में? ऑयल एंड स्टार्च। एग फूड मटेरियल को स्टोर करने में भी हेल्प कर रहा है। अब हमने पहले स्ट्रक्चर देख लिया, अब नेक्स्ट आते हैं इसी के डेवलपमेंट में। ये भी फर्दर वापस डिवाइड होंगे, डिवीजन करके डेवलपमेंट करेगा। दूसरा इसका आ रहा है डेवलपमेंट। इसका डेवलपमेंट कैसे होगा? डेवलपमेंट ऑफ ओकोनियम आप लिख लीजिएगा, डेवलपमेंट लिखा डेवलपमेंट ये। अब डेवलपमेंट कैसे होगा? Ammonium developed from upper phytocerebral cell derived by the division of basal nodule or anthedium के base पे. The Ammonium initials undergo 2 transverse division, जो कि 2 transverse division में जाता है। 2 transverse division में से जैसे ये स्टार्ट से अरेंज है, ये एक सिंगल सेल है, अभी मैच्योर हो गई छोटी है, ठीक है। फिर 2 ट्रांसवर्स डिवीजन में कैसे जा रहे हैं? डिवीजन हुआ 2 ट्रांसवर्स, पता चला 2 ट्रांसवर्स डिवीजन कैसे हुआ? इसके अंदर एक ही होता, ऐसे होता है, एक ही सेल डिवाइड हुए, ये दोनों होते हैं, लेकिन इसमें 2 हो रहा है कि ऊपर से जाना है और एक नीचे की तरफ एक और। फर्स्ट एक सेल हो गया, फिर इसमें 2 ट्रांसवर्स डिवीजन हो गया, फिर फर्दर ये आगे डिवाइड, इसमें वही है शीट वाला भी है, एग वाला भी है, एग न्यूक्लियस भी है, इसके अंदर वही डेवलप हो रहा है धीरे-धीरे। और इसमें जो टर्मिनल पे होगी, यानी टर्मिनल या मॉलिक्यूल की तरफ होगी, मदर सेल होगी, ओकोनियम मदर सेल, टर्मिनल वाली ओकोनियम, ये आगे फर्दर डेवलपमेंट हो जाएगा ना, उसके बाद भी ये होगी टर्मिनल सबसे कोने वाली जो होगी वो ओकोनियम मदर सेल, और मिडल वाली होगी वो होगी शीट इनिशियल, और नीचे सबसे नीचे वाली सेल जो होगी वो हो जाएगी पेडिकल सेल। पेडिकल सेल नीचे वाली जो सेल रहेगी इसमें, फर्दर आगे डिवीजन उसमें भी हुआ वो हो जाएगी पेडिकल सेल। फर्दर इसके आगे इसमें डिवीजन होगा कैसा होगा? ये एक सेल में रहेगी, ये पेडिकल वाली सेल रहेगी, पेडिकल वाली इस तरह से तो इसमें भी 2 हो जाएंगे।
इसमें एक मेन रहेगा, ये एग न्यूक्लियस रहेगा, जो मिडल में रहेगा बीच में एकदम, वो एग न्यूक्लियस रहेगा। ये हो गई स्टार्च सेल, नीचे वाली पेडिकल जैसे उसमें थी वैसे की वैसे डेवलप होने लगे ना, वैसा वैसे ही, और ये साइड वाले फर्दर वापस हो जाएंगे और ये वाला कोरोना बनाया जाएगा, ये वाली ट्यूब सेल्स हो जाएंगे और ये कोरोना सेल्स हो जाएंगे ऊपर वाले। इस तरह से डिवीजन होगा। पहले एक ही हुआ, फिर उसमें टू टाइप से ट्रांसवर्सली डिवाइड हो गए। इसमें जो टर्मिनल वाली होगी सबसे कॉर्नर वाली होगी ऊपर की तरफ, ओपोनियल मदर से ये ऊपर की तरफ ओपोनियल मदर सेल हो जाएगी, उसके बाद बीच की है वो शीट इनिशियल हो जाएगी और सबसे बेसल वाली नीचे वाली होगी वो पेडिकल सेल हो जाएगी। और फिर इस तरह से डिवाइड होगा। अब इसका साइकिल की तरह डिवीजन कैसे होता है वो भी, मतलब सॉरी डेवलपमेंट कैसे होता है वो भी हो गया। इससे ऐसे जाके ऐसे होगा। तो ये आप पूरा एक रो में या एक पूरे फॉर्मेट में आप बना सकते हैं एग्जाम में कि इस तरह से इसमें डेवलपमेंट हो रहा है, डिवीजन किस तरह से हो रहा है, क्या है यूनियन के अंदर। नेक्स्ट इसका आता है एंथेडियम पढ़ा दिया हमने, ओगोनियम पढ़ा दिया हमने, क्या पढ़ा लास्ट में क्या आएगा फर्टिलाइजेशन, कि वो दोनों फर्टिलाइज कैसे हो रहे हैं, उसका फर्टिलाइजेशन देखते हैं। लास्ट टॉपिक है इसका फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में अब क्या होगा, ओगोनिया है, एग जो है उसके पास स्पर्म्स एंथ्रोजोइड्स आएंगे टू फर्टिलाइज के न्यूक्लियस के पास आएंगे फर्टिलाइज होने के लिए। अब जब मैच्योर हो जाएगा ओगोनिया और एंथेडियम एंथ्रोजोइड्स भी उस अपने पाउच के अंदर, ग्लोबुलर पाउच के अंदर मैच्योर हो जाएंगे। अब बेसिकली ये दोनों क्या प्रेजेंट है, दोनों एक दूसरे के पास में प्रेजेंट है एंथेडियम और ओगोनिया भी। तो इनको जब ये मैच्योर हो जाएंगे तो इसमें क्या होगा, 5 ट्यूब सेल्स जो है इसमें प्रेजेंट है, ट्यूब सेल साइड की ट्यूब सेल्स है, ये क्या करेंगे एक दूसरे से सेपरेट होने लग जाएंगी और इनके बीच में एक नैरो शीट, अब उसको एंथ्रोजोइड्स आ रहे हैं तो उनको एग न्यूक्लियस के अंदर एंटर होने के लिए भी तो जगह चाहिए। एंटर होने के लिए इसमें क्या है बात, इनके ट्यूब सेल प्रेजेंट है, ट्यूब सेल क्या होगी सेपरेट होने लग जाएंगे एक दूसरे से, वो जगह बनाने लग जाएंगे, एक नैरो स्लिट टाइप बन जाएगा। इधर ऐसा मान सकते हैं नैरो यानी पतला सा एक छोटी सी, पहले क्या है मैंने इधर जगह बनाई, स्पेस बनाया इनके बीच में, लेकिन जब ये मैच्योर हो जाएंगे एकदम एंट्री के लिए एंथ्रोजोइड के, तो इसमें स्लिट टाइप बन जाएंगे ट्यूब सेल के अंदर, जिससे वो एंथ्रोजोइड्स को इजीली स्विम कर सकेंगे इस स्लिट्स के द्वारा, इस जिलेटिनस वॉल को पेनिट्रेट करते हुए अंदर की तरफ, फिर एग के अंदर एंटर हो जाएंगे। क्या हो रहा है बेसिकली फर्टिलाइजेशन के अंदर, एग के अंदर जो है एंथ्रोजोइड स्विम करके आ रहे हैं, ठीक है। ट्यूब सेल जो है उसके पास जगह नहीं है, लेकिन जब वो मैच्योर हो जाएगा ओगोनिया, ट्यूब सेल्स जो है वो क्या करेंगी स्लिट करेंगी, जगह बनाएंगी, नैरो सी जगह बनाएंगी, पतली सी जगह बनाएंगे, जिसके अंदर से एंथ्रोजोइड जो है वो स्विम करके अंदर की तरफ एग में इजीली जा पा रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं, अब जा रहे हैं उसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जिलेटिनस मैट्रिक्स जो है बनी हुई एग की, उसको पेनिट्रेट करके जा पा रहे हैं इजीली। और जो इजीली अब क्या है, बहुत सारे एंथ्रोजोइड्स एंटर हो रहे हैं, बहुत सारे एंटर हो रहे हैं, लेकिन इसमें से एक ही एंथ्रोजोइड जो होगा वो इस एग के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा, एक सिंगल ही फ्यूज करेगा। ये हो गया इसका फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में समझ में आ गया कि ये एंथ्रोजोइड्स हैं, मेल फीमेल वाला, फीमेल जब मैच्योर हो जाएगी फुली डेवलप हो जाएगी तो उसके बाद उसमें क्या होगा, जो उसके ट्यूब सेल्स है वो जगह बनाएंगे एंथ्रोजोइड्स को एंटर करने के लिए। तो जगह बनाने के लिए वो क्या करेंगे, स्लिट टाइप नैरो स्लिट बनाएंगे, गली टाइप नैरो स्लिट बना देंगे, जिससे वो एंथ्रोजोइड स्विम करके अंदर एग न्यूक्लियस तक जाएंगे। और ये स्विम करते हुए क्या कर रहे हैं, उसकी जिलेटिनस एग की जिलेटिनस मैट्रिक्स को पेनिट्रेट करके उसे रोंदते हुए उसे उससे छनते हुए अंदर की तरफ एग न्यूक्लियस में जाएंगे और फिर
फ्यूजन होगा। बहुत सारे एंटर होंगे लेकिन एक ही जो एंथ्रोजोइड होगा, सिंगल एंथ्रोजोइड होगा, वो ही फ्यूज करेगा एग न्यूक्लियस के साथ। ये हो गया हमारा इसका कारा का रिप्रोडक्शन कंप्लीट। आज हमने कारा का मॉर्फोलॉजी रिप्रोडक्शन दोनों हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम करेंगे जनरल अकाउंट है आपका बैसिलरोफाइसी। बैसिलरोफाइसी जो है वो हमारा लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, उसके बाद हमारी ये सेकंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। हम अभी सेकंड यूनिट कर रहे हैं, ठीक है। ये सेकंड लास्ट टॉपिक था, मॉर्फोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन इन